एसपी, डीआईजी, आईजी सबको पैसा पहुंचता, मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार की जड़ें मतलब गहरी हो गई। कहीं भी यदि कोई ऐसा अवैध कारोबार चल रहा है, वो भी समझिए कि बिल्कुल शहर में, या इसमें ऐसा नहीं कि किसी दूर दराज के जंगल में, बल्कि बिल्कुल शहर में, मार्केट में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस को उसकी खबर नहीं हो। यदि इसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि स्थानीय जो पुलिस है, जो स्थानीय जो थाना है, उसकी मिली भगत है। थाने वाले को मतलब पैसा पहुंचाया जाता है। बिहार में आए दिन अवैध का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हर तरफ लोग अवैध धंधा कर रहे हैं, नकली सामान बना और बेच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों के हित में काम करती है और नकली सामान बनाने और बेचने वालों का भांडाफोड़ करती रहती है। कल राजधानी पटना के दानापुर में एक रेड की गई है, जहां पर किराए के मकान में एक रूम लेकर नकली कॉस्मेटिक बनाई और बेची जा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि ये छापेमारी ड्रग विभाग और एएसडीएम प्रशासन के साथ और मौजूदगी में की गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दत्त, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। सर, आए दिन अवैध कारोबार हर तरफ पनप रहा है, फलता फूल रहा है, किसी मोहल्ले या फिर कहीं पर भी सब अवैध कारोबार चल रहा है, तो क्या लगता है उसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत होती है? देखिए, एक मोटी बात जान लीजिए कि यहीं यदि कहीं भी अवैध कारोबार हो, ये मैं किसी दानापुर या किसके संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझिए कि हर जगह पर ये बात लागू होती है। कहीं भी यदि कोई ऐसा अवैध कारोबार चल रहा है, वो भी समझिए कि बिल्कुल शहर में, या इसमें ऐसा नहीं कि किसी दूर दराज के जंगल में, बल्कि बिल्कुल शहर में, मार्केट में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस को उसकी खबर नहीं हो, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं मतलब अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि इसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि स्थानीय जो पुलिस है, जो स्थानीय जो थाना है, उसकी मिली भगत है। अब मिली भगत कैसे होगी? मिली भगत तो एक ही तरह से हो सकती है कि थाने वाले को मतलब पैसा पहुँचाया जाता है ना, और फिर उसकी सिलेक्शन में आजकल तो देखिए इतना भ्रष्टाचार आ गया है कि मतलब आईपीएस अधिकारियों तक में भ्रष्टाचार आ गया है। और थाने वाले जो अपना अवैध पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें एसपी, डीआईजी, आईजी सबको पैसा पहुंचता, मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार की जड़ें मतलब गहरी हो गई हैं। तो ये बात तो सही है, क्योंकि मैं तो ये नहीं मानूंगा कि वो हो रहा है और आपको पता नहीं है। एक तो देखिए, थाना क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता, उसमें भी जो मार्केट वाला एरिया है वो तो और छोटा होता है, और पुलिस का अपना तंत्र रहता है, अपना खबरियों का तंत्र रहता है। मतलब ऐसे कोई भी अच्छा यदि थाना प्रभारी रहता है तो उसके अपने खबरी रहते हैं, जो खबर ला के देते हैं, पूरे इलाके के खबर ला के देते हैं। तो ये नहीं हो रहा है कि आपके नाक के नीचे कुछ हो रहा है, आप कह दीजिए कि मुझे मालूम ही नहीं था, तो ये बात तो हजम नहीं होने वाली। जी सर, इस काम में अवैध कारोबार अक्सर चलता रहता है, तो इसमें पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत रहती है। मिली भगत ऐसे होती है कि ऐसा जो अवैध कारोबार चला रहे हैं, वो पुलिस वाले को में भी कुछ पैसा दे रहे हो ताकि वो उसको बचा कर रखे। तो सर, ये पैसा क्या आगे तक भी पहुँचता? वही मैंने कहा ना कि अब तो देखिए इतना ज़्यादा इस देश में भ्रष्टाचार, मतलब क्या मैं कहूँ, हिंदुस्तानियों के डीएनए में आ गया है कि यहाँ तो मतलब टॉप से लेकर लेवल बॉटम तक, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगोत्री भर रही है ना। यहाँ तो राफेल डील में घोटाला होता है तो मोदी जी का नाम आता है, तो यहाँ कौन बचा हुआ है? तो इसलिए मैंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे मैं भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों को जानता हूँ, जो मतलब नीचे से ऊपर तक उनका पूरा बना हुआ है, लूटने का मतलब समझिए तंत्र बना हुआ है, और वो पैसे लेके थानेदारों की नियुक्ति करते हैं। अब कोई थानेदार यदि पैसा लेके अपनी पोस्टिंग लेगा, थानेदार बनेगा एसपी को पैसा देकर, तो फिर वो हरिश्चंद्र बन के काम तो करेगा नहीं, फिर वो भी लूट खसोट करेगा। उस लूट खसोट पे फिर वो अपना पैसा वसूलेगा जो उसने एसपी को दिए हैं, फिर उसमें जो उसकी अतिरिक्त कमाई होगी उसमें भी महीने महीने पहुंचाएगा। तो ये पूरा देखिए एक हमारा जो सिस्टम है ना, वो सड़ गया है। और सिस्टम इतना सड़ गया, जो लोग आजकल मजाक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार ही एक शिष्टाचार बन गया है, वो वाली बात हो गई है कि करप्शन ही एक हमारे समाज का एक हिस्सा बन गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी सर, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठता है। कानून को ठीक करने के लिए पुलिस को लाया जाता है, और कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत हर चीज़ में हो जाती है।
नहीं ठीक है, पुलिस की मिली भगत है और साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत भी रहती है। बस ऐसा नहीं कि पुलिस है। अब मान लीजिए, एक मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए नकली दवाओं का धंधा भी बहुत होता है इस देश में। नकली दवाओं का धंधा, मैं तो ऐसे ऐसे दवा कंपनियों की चर्चा सुनता हूँ जो कैप्सूल में सत्तू भर के बेचते हैं। एक बिहार के ही एक थे, है ना, तो उनके बारे में लोग कहते थे कि वो करोड़पति बन गए एक दवा कंपनी चला के। और क्या उनकी दवा कंपनी में थी कि वो सत्तू खरीदते थे बाज़ार से थोक के भाव, और कैप्सूल में सत्तू भर के बेचते थे, है ना। और उनका करोड़ों का धंधा था और पूरा सत्तू भरे कैप्सूल लोग खाते थे। और कोई सोच रहा है कि इससे मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, कोई सोचता है कि मेरा हार्ट, उसमें सत्तू भरा हुआ है। तो ऐसे ऐसे यहाँ माफिया लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें सबकी मिली भगत रहती है। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर्स का भी एक पद है, औषधि निरीक्षक का एक पद है, सरकारी पद है। औषधि निरीक्षक का काम होता है कि अपने क्षेत्राधिकार में, अपने ज्यूरिसडिक्शन में वो रेड डाले, नकली दवाओं को पकड़े या एक्सपायर्ड डेट वाली दवाओं को पकड़े। लेकिन वो लोग भी इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि उनको भी अपना हिस्सा मिलता रहता है और फिर मतलब नकली दवाओं का भी काम चलता रहता है। और ब्रांड प्रोटेक्शन से तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। तब मैं छोटा था तो उस समय अभी मिलता है कि नहीं, मुझे याद है कि पार्ले कंपनी का एक टॉफ़ी आती थी, पॉपिंस। छोटे छोटे रंग बिरंगे पॉपिंस रहते थे जिसको हम लोग बहुत शौक से खाते थे बचपन में। बगल वाली मतलब दुकान में मिलता था। और बाद में ब्रांड, उसमें ये हाल था कि बाद में नकली पॉपिंस आ गया था मार्केट में, और उसमें हल्का सा सिर्फ चेंज करके, कभी पॉपिंस की जगह पॉपलिन्स लिख के या ऐसा करके, उसी से मिलती जुलती रंगीन धारियाँ रहती थी। और उसके अंदर जो रहते थे टॉफ़ियाँ, वो बिल्कुल मतलब समझिए कि थर्ड क्लास की टॉफ़ियाँ रहती थी, कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं, और वो बाज़ार में मिलता था। तो ये तो मतलब बहुत मतलब पुरानी, कोई भी ब्रांड जब चमक जाता है तो उससे मिलते जुलते नाम के या बिल्कुल उसी नाम के का बनाकर ये मतलब डुप्लीकेट माल का धंधा होता है जी। तो सर, आजकल हर कुछ नकली मिल रहा है, दवाइयाँ भी नकली आ रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि नकली सामान है। तो कहीं ना कहीं सर, कानून, पुलिस और सरकार को इस पर तो बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल रहते हैं ना। जैसे मैंने अब कहा ना कि एक ड्रग माफिया था बिहार में, उसका करोड़ों का था, तो बाद में वो फिर राजनीति में आया, राजनीति में भी फला फूला। तो इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल रहते हैं कि इस पर काबू करना बहुत कठिन रहता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर एक यदि ड्रग इंस्पेक्टर मान लीजिए ईमानदार आ गया, ऐसा नहीं कि सारे लोग भ्रष्ट ही हैं, मान लीजिए कोई ड्रग इंस्पेक्टर ईमानदार है और वो ऐसे छापेमारियाँ करने लगता है, तो ये दवा माफिया की इतनी पकड़ है, इतनी मजबूत पकड़ है मतलब सत्ता के गलियारों में, कि 1 मिनट में उस ड्रग इंस्पेक्टर का वो ट्रांसफ़र करवा देगा, तबादला करवा देगा। और ज़्यादा उसने उछल कूद की तो किसी मामले में फंसाकर उसको निलंबित करवा देगा, है ना। मैं तो खुद ईमानदारी की सज़ा भुगत रहा हूँ, मुझे समय से पहले सरकार ने रिटायर करा दिया। तो क्या होता है कि ये माफिया जो है उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है सत्ता के गलियारों में, और इसलिए इससे लड़ना, इससे टकराना इतना आसान नहीं होता है जी। सर, हर तरफ बिहार में भ्रष्ट भरे पड़े। नहीं, बिहार की बात नहीं, ये तो मैं आपको कश्मीर से कन्याकुमारी की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा, दिल्ली में जो ये सरसों का तेल होता है, उसको पीने से बहुत लोगों की आँख की रोशनी ख़त्म हो गई थी। और बाद में जब जांच हुई, जब हंगामा हुआ सरसों के तेल के इससे कि क्यों ये मर रहे हैं, तो पता चला कि एक कटैया का बीज होता है, और कटैया का बीज लोग सरसों के दाने में मिलावट किया जा रहा था। बताइए मतलब क्या लोगों का नैतिकता कैसे गिर गई है। और वो जहरीला बीज होता है, और इसलिए सरसों का तेल बना के या खरीद के जो लोग उसमें कुछ बना रहे थे, तो उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी। तो सब इतना ज़्यादा नैतिकता का पतन हो जाए कि लोग यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, गोल मिर्च जिसको कहते हैं, उसमें पपीता का बीज मिलाने लगे, है ना। तो ये इस देश में बहुत मुश्किल है भ्रष्टाचार को रोकना जी। सर, जाते जाते आखिरी सवाल ये होगा कि आप बिहार पुलिस को इसमें क्या बोलना चाहेंगे, जो ऐसे भ्रष्टाचार में अवैध कारोबारियों की मदद कर रही है? देखिए, अब बोलना क्या है, देखिए पुलिस का तो बहुत मतलब अच्छा दर्जा है समाज में, यदि वो लोग ईमानदारी से अपना काम करें तो। और मतलब वो जब वर्दी पहन के घूमते हैं तो उसकी एक पहचान होती है, और वो जो भ्रष्टाचार करते हैं तो पूरी उनकी वर्दी दागदार होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये छोटे मोटे मतलब इस तरह से अपना ज़मीर नहीं बेचते चलें, है ना। ईमानदारी से काम करें, है ना, और ईमानदारी की दाल रोटी खाएं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर लागू होती है, चाहे किसी भी विभाग में लोग हों, कि लोग ईमानदारी की दाल रोटी खाएं तो अच्छा होगा जी।
तो जैसा कि अभी हमें सर ने बताया और ऐसा मार्केट में भी आता है कि हर सामान आजकल नकली बनाई जा रही है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक हो या फिर दवाएं हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं उसका डुप्लीकेट बनाया जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं अवैध धंधा काफ़ी जोरों शोरों पर चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो नकली सामान बेचने और बनाने वालों का भांडाफोड़ करती रहती है। कल दानापुर में रेड किया गया है जहां पर नकली कॉस्मेटिक बनाई और बेची जा रही थी। इसमें खबरें ये भी आ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ऐसा ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की भी संलिप्तता इसमें जताई जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की असहभागिता से ही एक किराए के मकान में रूम लेकर इतना बड़ा धंधा चल रहा था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।